मुझे लगता नहीं आगे तक ये बात चल पाएगी। मैं कह चुका हूं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के जो नारे हैं, जो कार्यक्रम है, उस पर भी विचार किया जाए। मोदी जब 24 में 400 पार के मिशन को लेकर चल रहे हैं, तब पीएम बनने का ख्वाब पालने वाले नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में उलझ कर रह गए। ऐसे में नीतीश पार्टी बचाएंगे या अपनी कुर्सी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवल किशोर जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक सिन्हा जी, जेडीयू के नेता हैं, विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हैं। मैं नवल जी आपके पास प्रोफेसर साहब सबसे पहले आ रही हूं। नीतीश जी ने तो आपकी सरकार बनवाई, आप उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। हवाले से जो खबर चल रही है वो मर्जी की खबर है, इसलिए ये फर्जी है और इस पर ज़्यादा खंडन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है, बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है और अगस्त 2022 से भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं। आपने देखा नहीं, अमित शाह जी 6-7 बार जा चुके हैं बिहार और तरह तरह के वहाँ पर ऐसी खबर चलाते हैं, वैसे भाषण देते हैं कि जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है वहाँ से प्लेन उड़ा देते हैं, जहाँ पर कोई न्यू भी नहीं डली है वहाँ पर एम्स में बना देते हैं। तो ये तो खलबली है। बहरहाल मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि सूत्रों का जो हाल आप लोगों ने किया है, सूत्रों के हवाले से खबर चला के, ये सूत्र लहूलुहान हो चुका है। अब सूत्रों की खबर पे कोई विश्वास नहीं करेगा, जो विश्वास करेगा वो दिख रहा है। बिहार सरकार अच्छी काम कर रही है और अच्छा काम करते रहेगी। लहूलुहान हो गए हैं सूत्र, कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। लेकिन मैं जरा बड़ी खबर एक बार बताऊंगी, वही सूत्र जिन्हें आप लहूलुहान कह रहे हैं, क्योंकि ये कल तय हो जाएगा प्रोफेसर साहब। ललन सिंह का कल इस्तीफा संभव है। जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं ललन सिंह, कल कार्यकारिणी की बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं। ये खबर हमारे पास आ रही है। अब प्रोफेसर साहब कह रहे हैं सूत्र लहूलुहान है, ये खबर फर्जी है, मर्जी की खबर फर्जी है, ये कह रहे हैं वो। अब मैं सिर्फ ये पूछूंगी, यही सूत्र 2017 में बता रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो हुआ भी और वो शामिल हो गए आपको छोड़ के। यही सूत्र बता रहे थे कि 2022 में वो छोड़ देंगे। अब यही सूत्रों ने जब जब खबर दी, वो खबर पर मुहर लग गई है प्रोफेसर साहब। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि जेडीयू के लिए जेडीयू में कोई खलबली नहीं, ये आप खुलकर कह रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ललन सिंह जी ने साफ तौर पे अपनी बात कह दी है, मीडिया के सामने बात कह दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर हमको देना होगा तो आपसे लिखवा लेंगे। क्या हमें कारण बताना है? जब नीतीश कुमार जी कह चुके हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मीटिंग है नियमित है, होती रहती है, हर पार्टी में होती है। इस पार्टी में जब हो रही है तो इसको इतने नहीं, मैं आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कल ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि नवल जी कल हम फिर से 6 बजे बैठ जाएंगे। आपसे पूछूंगी, कल इस्तीफा नहीं हो रहा ललन सिंह का? मुहर है प्रोफेसर साहब आपकी? नहीं, ललन सिंह जी ने खुद ही कह दिया, तो आपको हमसे पूछने की जरूरत क्या है? अच्छा, आपने नहीं देखा क्या वो खबर? नहीं, वो आपने चलाया भी नहीं, आपने गिरिराज सिंह का चला दिया, ललन सिंह का नहीं चलाया। इतना अन्याय क्यों करते हैं? आरजेडी से पूछकर आजकल सब कुछ कहते हैं, ये मेरा नहीं बीजेपी का आरोप है। तो कुंतल कृष्णा जी से पूछ लेती हूँ। स्टेटमेंट दिखाना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल, कुंतल कृष्णा जी से पूछ लेती हूँ। कुंतल जी बताइए जरा, बिहार से क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में टूट की सबसे बड़ी खबर आने वाली है? क्योंकि आपके नेता ये कह रहे हैं। सुचरिता जी, ये जो घमंडिया है, ये तो राजनीतिक गठबंधन है ही नहीं। सबसे पहली बात, इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ये तो सहूलियत में बनाया गया एक गैंग है, और गैंग तो टूटते ही हैं जब आपस की सहूलियत में रिफ्ट आने लगती है, जब एक दूसरे की जो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं और जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं जब आपस में टकराती हैं, तो गैंग तो टूटते ही टूटते हैं। बिहार में आप देखें, जून में जब नीतीश कुमार जी ने ये सारी कवायद शुरू की थी, उस दिन से आप देखें, उस दिन से जनता दल यूनाइटेड के ऊपर राजद की तिरछी नजर है। लालू प्रसाद यादव तो नीतीश जी के सामने ही बारंबार ऐसी बातें कर देते हैं जिसमें नीतीश जी के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाता है। और जहां तक रही आज बात की, तो हमारे मित्र चूंकि बिहार रहते नहीं है, दिल्ली रहते हैं, इसलिए बिहार के विषय में उनको ज्यादा पता नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की सरकार में जो राष्ट्रीय जनता दल आज के दिन में बहुत मजबूती के साथ है, उनके किए गए कितने फैसलों को नीतीश कुमार जी ने अपने स्तर से बदल दिया है, कितने फैसलों को।
और आज स्थिति ऐसी है कि सरकार किस तरीके से चल रही है ये तो किसी को नहीं पता है। पूरे बिहार में ये जो घमंडिया गठबंधन है उसमें अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। कब कौन कहां टूटेगा, कब कौन भागेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और लालू प्रसाद यादव का बराबर दबाव है, सीधा दबाव, कूटनैतिक दबाव, हर तरीके का दबाव है नीतीश कुमार के ऊपर गद्दी छोड़ने का। और इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो दिन दूर नहीं है, पता नहीं कुछ घंटों की बात है या कुछ दिनों की बात है कि नीतीश कुमार जी को लालू यादव गद्दी से हटाएंगे ही हटाएंगे। नहीं तो गद्दी से तो हटना तय है एक तरह से, मुझे लगता है, क्योंकि ये तो ऐलान खुद वो कर चुके हैं, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया। मैं एक बार सुनिए इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट हर्षवर्धन जी, जो बात कही खुद नीतीश कुमार ने कि भाई अब तो गद्दी तेजस्वी को सौंपने का समय है, खुद आरजेडी कहती रही है कि 25 में अब सीएम तेजस्वी यादव होंगे, तो सीएम से तो पत्ता कट चुका है। अगर आरजेडी के साथ रहेंगे तो सीएम तो नहीं बनेंगे, और दूसरी तरफ पीएम भी कोई नहीं बना रहा है, तो पत्ते तो दोनों तरफ से कट गए। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? सुचित्रा, देखिए, मैं नीतीश कुमार जी की राजनीति का बड़ा प्रशंसक रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में, और मैं राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का कतई प्रशंसक नहीं रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में तेजस्वी यादव स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी उनकी बेहतर बनी, ये कोई कहने की बात नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कम सदस्य होने के बावजूद, कम विधायक संख्या होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाए रखा, लालू जी क्यों बनाए रखा? उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। और अगर आप कहें कि राजनीतिक मजबूरी की वजह से आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो बिहार कब तक मजबूरी का मुख्यमंत्री देखेगा? इसको इस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि जब आप ये बात करते हैं ना तो बड़ा अचानक लगता है कि जैसे लालू जी कोई विश्वासघात कर रहे हो। लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी, बिहार में सिर्फ दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। जनता दल यूनाइटेड पहले वाली जनता दल यूनाइटेड नहीं रही। और मैं तो ये मानता हूं 2025 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के लगभग समापन, अवसान का चुनाव होगा। ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, उसको लिख के रख लीजिए। और जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के विधायक वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनको ये लगता है कि अब नीतीश जी में वो क्षमता, वो ताकत नहीं रही कि वो विधायक या सांसद बनवा पाए। उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? या तो लालू जी की या भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए उस पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो बहुत उम्मीद भरी निगाह से राष्ट्रीय जनता दल को देखता है, एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को देखता है। नीतीश जी का दुर्भाग्य ही कि उनका जो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, अब वो कोई बचे नहीं है। जहां तक रही कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे या कौन क्या करेगा, ये नेता